नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं रत्नभूषण, अ फ्रेंड, मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको सफल बनाना मेरा मकसद है, मेरा जुनून है, जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। आपके इस छोटे से प्रयास से मुझे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, नाम और चेहरे कैसे याद करें, स्पेशली नाम लोगों का कैसे याद करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, कॉरपोरेट्स में हैं, टीचिंग में हैं या किसी भी फील्ड में हैं, तो अगर किसी व्यक्ति का आप नाम याद रखते हैं तो वो लोगों को बहुत ही लंबे समय तक याद रहता है। तो बिजनेस और सामाजिक संबंधों में मैंने इस सीखे हुए विचार को अमल में लाने की कोशिश की है। मैंने पाया है कि जब मैं इन विशेषज्ञों द्वारा सिखाई गई 3 चीज़ों को याद रखता हूँ तो मेरे लिए नाम और चेहरे याद रखना बहुत आसान नहीं रहता है। जब नंबर 1 इसमें है इम्प्रेशन, दूसरा है रेपिटेशन और थर्ड है एसोसिएशन। इम्प्रेशन, रेपिटेशन एंड एसोसिएशन। बेसिकली जो आइडिया मैंने दिया है, दिस हैज बीन आई एम गिविंग फ्रॉम द सेलिंग। मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, फ्रैंक बेटकर की किताब है, उससे लिया है। तो इम्प्रेशन, रिपीटेशन, एसोसिएशन, अगर आपको इन तीनों नियमों को याद रखने में किसी तरह की मुश्किल है तो एक वर्ड याद रखिए, आई फॉर इम्प्रेशन, आर फॉर रेपिटेशन और ए फॉर एसोसिएशन। तो इम्प्रेशन क्या है? मनोवैज्ञानिकों का कहना है हमारी अधिकांश स्मरण शक्ति की समस्याएं, तो दरअसल स्मरण शक्ति की समस्याएं है ही नहीं, वे तो सिर्फ अवलोकन की समस्याएं हैं। और मुझे लगता है कि मेरे साथ काफ़ी हद तक यही समस्या है। मैं किसी भी आदमी के चेहरे अच्छी तरह से देख लेता तो, परंतु आमतौर पर मैं उसके नाम को पूरी तरह से नहीं जान पाता हूँ। तो नाम को जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर किसी का नाम जाने, मिस्टर ए का, मान लीजिए किसी नाम का ए है, मिस्टर मुकेश, तो उस नाम को कम से कम 5 बार 6 बार रिपीट कर दीजिए, मुकेश मुकेश मुकेश। उसी समय तो नाम और चेहरे याद रखने में जिस पहली चीज़ ने मदद की है वो थी अपने आप को भूल जाता है और सामने वाले आदमी पर, उसके चेहरे पर और उसके नाम पर पूरा ध्यान केंद्रित करता था। इससे मुझे अजनबियों के साथ मिलने पर खुद के बारे में ज़रूरत से अधिक सचेत होने की आदत से छुटकारा मिल गया। और दूसरा है रेपिटेशन। सेकेंड है, क्या आप किसी से परिचय होने के 10 सेकेंड के भीतर किसी अजनबी का नाम भूल जाते हैं? बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, आप कैसे हैं मिस्टर मुकेश, आप कैसे हैं मिस्टर मुकेश, तो ये जो लहजा अगर अपनाते हैं तो नो डाउट इससे लोगों, आप सामने वाले को भी खुशी मिलेगी और आपको भी खुशी। ऐसा करने के बाद अगर आप किसी के नाम भूल जाते हैं तो आप संकट में भी पड़ सकते हैं। और मेरे भूलने की संभावना काफ़ी रहती थी जब तक मैं इस नाम की चर्चा बोलकर प्रयोग में एक साथ साथ चर्चा के दौरान चुपचाप कई बार दोहरा ना लूँ। तो दोहराना, अगर आप दोहरा रहे हैं किसी का नाम बार बार, वो भी तनाव में ना रह करके, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। और तीसरा है एसोसिएशन। अब जो आप याद रखना चाहते हैं उसे अपनी याददाश्त में कैसे बनाए रखें? एसोसिएशन मतलब होता है संबंध, साहचर्य, बिना किसी संदेह के इकलौता सबसे महत्वपूर्ण संबंध। हम अक्सर अपनी इस क्षमता पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमें अपने बचपन की घटनाएं याद रहती हैं, ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमने कभी विचार नहीं किया था और जिन पे स्पष्ट रूप से नहीं भूले थे। तो एसोसिएशन किसी भी चीज़ को किसी से लिंक करके कि मिस्टर मुकेश बहुत ईमानदार व्यक्ति है, मिस्टर मुकेश बहुत जिनका चरित्र है, मिस्टर मुकेश एक मेहनती व्यक्ति हैं। तो इम्प्रेशन का मतलब होता है उसके नाम और चेहरे की छवि को बिठा लें। रेपिटेशन का मतलब उसके नाम को कुछ समय बाद बार बार दोहराएं। एसोसिएशन का तात्पर्य होता है एक्शन पिक्चर के साथ नाम को जोड़ लें। यदि संभव हो तो उस व्यक्ति के बिजनेस को भी इसमें शामिल कर लें और एक छोटी सी डायरी बना लीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सेमिनार के लिए संपर्क कर सकते हैं आप लोग 9868648832। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।